Good afternoon, sir. Good afternoon everyone. जय हिंद. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. बच्चों आज थोड़ा समय कम था, मैं उसे पीपीटी पे नहीं बना पाया, तो मैं क्वेश्चन लेता जा रहा हूं. पहला क्वेश्चन किसी ने, अच्छा गुंजन ने पूछा है. ठीक है गुंजन, तू यहां पे है? कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये बोला जा रहा है इक्वल टू लेमडा इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट देन जीरो. ठीक है, इसने अंडरलाइन किया है कि बट x नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्सेप्ट देन जीरो. अगर ऐसा नहीं है तो कोसेक इनवर्स कोसेक x इज x लेस देन माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से पाई बाई टू. बेटा एक गलत लिखा हुआ है बच्चे क्वेश्चन, ये जो आपने लिखा है ना, ये जहां से भी आपने लिखा है वो गलत है. ठीक है, आपकी गलती नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग है. ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये किसने पूछा है? हर्षित ने पूछा है. हर्षित है यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, हर्षित पूछ रहा है अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, ए एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन माइनस अल्फा माइनस ए इक्वल टू जीरो, और ए की वैल्यू माइनस वन और जीरो नहीं है. ठीक है, नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी, और जो भी रूट्स हैं वो वन नहीं है. देन दी वैल्यू ऑफ लिमिट, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में, तो वन प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय ई टू द पावर वन माइनस अल्फा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एल बाय अल्फा इंटू के अल्फा माइनस बीटा. देन के इंटू एल पूछा है. ठीक है, के इंटू एल की वैल्यू पूछी है. आंसर ऑप्शन भी दिया है 1 2 3 4, वो लिखने की जरूरत नहीं है. अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले कुछ पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग कर लो. मुझे दिख रहा है इसमें पेयरिंग हो रही है, ए कॉमन निकाल देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वन और प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, इट विल बी ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो एक तो x की वैल्यू वन हो गई, ये एक रूट हो गया, ये अल्फा बीटा नहीं है, मतलब जो क्वाड्रेटिक बच गया है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो. इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है. ठीक है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी अल्फा होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, अल्फा प्लस बीटा है माइनस वन माइनस बी वाई, और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है a प्लस वन बाय ए. ठीक है, आप चाहो तो इससे कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा. अब इसमें देखो, अगर मैं वन बाय अल्फा डाल रहा हूं, हमसे पूछ रहा है वन बाय अल्फा, चेक करो, अगर मैं वन बाय अल्फा डालूंगा तो ये e की पावर कितना हो जाएगा, जीरो. इट इज वन, वन माइनस वन जीरो, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा है भाई. ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. वन बाय अल्फा यहां पर डालेंगे, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स अल्फा और बीटा नॉन जीरो टर्म है, तो ये जीरो हो रहा है. पहली बात, ये जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो न्यूमरेटर को जीरो करो. आपका वीडियो लैग हो रहा है बेटा, बाकी सबको लैग तो नहीं हो रहा कहीं वीडियो अपना? No, sir. No, sir. बेटा तो आपको देखना चाहिए, आपके इंटरनेट में दिक्कत आ रही होगी. वन बाय रखेंगे बच्चों, वन प्लस ए टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब हो जाएगा माइनस वन बाय अल्फा स्क्वायर माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो अगर आप एलसीएम लें तो वन प्लस ए माइनस अल्फा माइनस ए अल्फा क्यूब इक्वल टू जीरो, ऐसा आ रहा है. अब अगर आप यहां से, इसमें हमारे पास, अगर मैं अल्फा यहां पे रखूं तो कोई ना कोई एक केस बन जाएगा जिससे अपन आंसर निकाल सकते हैं. जैसे वन प्लस ए की वैल्यू हम यहां पे रख दें अगर अल्फा के टर्म में, तो भी अल्फा कॉमन आ रहा है. मैं वन प्लस ए की वैल्यू, इक्वेशन ऊपर वाली नहीं बन गई है, इक्वेशन ऊपर वाली बन रही है क्या, ए अल्फा क्यूब, हाँ यार, मतलब ए अल्फा क्यूब. अच्छा ये जीरो हो रहा है मतलब, ठीक है. तो अगर ये सेम इक्वेशन बन रही है,
ये भाई ये सेम इक्वेशन बन रही है क्या अगर मैं अल्फा लिख दूं इसमें, तो ठीक है, तो मतलब कि ये वैल्यू 0 हो रही होगी क्योंकि इसका रूट्स अल्फा है। तो अगर ये 0 हो रहा है तो मैं लॉपिटल लगाता हूं फिर से, क्योंकि ये 0.0 केस है। अच्छा, आप इसे हटा भी सकते हो, कैसे? 1 माइनस अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई और 1 माइनस अल्फा एक्स का डिवाइड कर दो, ठीक है। ये अप्रोच कर जाएगा 1 की तरफ, 0.0 केस है। इसको साइड में रख लेते हैं, बचेगा क्या? ये बच गया, इट इज 1 प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड इट इज अल्फा प्लस, so it is 1 plus alpha times of x और minus 1। ये 0.0 केस बन रहा है, आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 1 by alpha डालें तो now what we can say, we just differentiate, we just take L'Hopital रूल लगाएं। so 3 times of 1 plus a alpha square, sorry x square and minus 2x upon it is minus 1 alpha into 2x plus 1 plus alpha, ठीक है, इक्वल टू जो भी दिया हुआ है। अब फिर चेक करो, 1 बाय अल्फा डालते हैं इसमें, तो 1 बाय अल्फा डिनोमिनेटर में डालेंगे, क्या बनेगा? इट इज माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा अल्फा कटेगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस अल्फा, ये क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, आप देख रहे हो ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, अल्फा की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो आप लिमिट पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आएगा। तो आप लिमिट पुट करें, क्या होगा x की जगह? सो 3 1 प्लस a बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बाय अल्फा बाय, और अपन ने ये लिख दिया इट इज अल्फा माइनस 1, ऐसा आ गया है। इसमें क्वेश्चन में इस तरह का नहीं दिया हुआ है, और एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस a टाइम्स ऑफ माइनस 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू al बाय अल्फा है, अल्फा और ये पूरा दिया है। अब अगर हम कंपेयर कर लें तो आपको दिखेगा कि al इंटू के अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए माइनस 2 अल्फा। बच्चों आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, अगर हम कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू जो होगी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता तो हम ले लेते, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, 1 बाय अल्फा रखेंगे, माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। एक बार फिर चेक करना पड़ेगा बेटा, अगर ऐसा हो रहा है तो माइनस अल्फा स्क्वायर दिस इज प्लस अल्फा प्लस, तो इट इज एक्स, सही है, ये माइनस 1 बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें वैल्यू डालें तो माइनस 1 बाय अल्फा, इट इज 1 बाय अल्फा, सब कैंसिल हो रहा है, 0 हो रहा है। न्यूमरेटर 0 हो ही रहा था, तो 0.0 के इसका हमने लॉपिटल लगाया, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें हम अल्फा रख रहे हैं, ये वैल्यू बन रही है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो जो भी आएगा वो फाइनाइट आंसर होगा, तो यहां से होना ये चाहिए था कि यहां से अल्फा माइनस 1 कैंसिल हो जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा जिसने भी दिया है, ठीक है। कुछ गलती, कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं, एक मिनट क्या बोल रहा है। माई एंटर की वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स का, ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। i इक्वल टू 1 to 2n साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल टू क्या है? n पाई सिग्मा i इक्वल टू 1 to 2n एक्स आई, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 अप टू साइन इनवर्स x2n, कितनी टर्म है? 2n इक्वल टू n पाई। ये कब आ रहा होगा? तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कहां से कहां तक रेंज पड़ती है इसकी? -π/2 से π/2। यस सर, ठीक है। अगर हम सभी को π/2 ले लें, इसको भी अगर मैं π/2 लूं, बाउंडनेस का केस है, रेंज की एंड कॉर्नर का केस है, सबको अगर π/2 लेंगे तो π/2 कितनी बार आएगा? 2n टाइम्स। तो 2n टाइम्स ऑफ π/2 तब जाके हमें क्या मिलेगा? n पाई।
तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यू को क्या मान रहा है, पाई बाई 2 मान रहा है। तो अगर हम कहेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x1 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 मतलब 1, मतलब x1 x2 अप टू ऑल xn, ये सब क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो आपसे वही वैल्यू पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x1 x2 अप टू x2n, सबकी वैल्यू 1 है। तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 कितनी बार, 2n टाइम्स, तो 2n इंटू 1 दैट इज 2n। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 100 10x इंटू साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब ये चमत्कारी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ये GIF दिया है और इसके ऑप्शन दिए हैं 99, सेकेंड हर्षित ने पूछा है 100, थर्ड है 0 और फोर्थ है नन, नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हमने सीखा है कि tan x अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, tan x अपॉन एक्स 1 से बड़ा होता है, जबकि sin x अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अब दोनों एक साथ दिए हैं सर tan x को भी sin x और cos x में बदल लेंगे। ठीक है, बदल लेते हैं, फिर क्या होगा, सर फिर sin x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा। और cos x का क्या करें, cos x सर 1 ही हो रहा है लिमिट में पुट होती। नहीं, लिमिट में cos x भी 1 से छोटा होगा। हाँ 1 से वो भी छोटा ही होगा फिर। साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वैसे साइन एक्स अपॉन एक्स हम कह सकते हैं कि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, लेकिन बेटा cos x 1 से छोटा हो रहा होगा तो उसका रेसिप्रोकल आएगा ना डिवाइड में, वो 1 से बड़ा हो रहा होगा, तो वहीं पकड़े हम फिर से। हाँ ठीक है सर। मेरी बात समझो, बच्चा बोल रहा है कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख दो, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 बाय कॉस 1 से छोटा होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, तो एक फिर से छोटा हो रहा होगा, एक 1 से बड़ा हो रहा होगा, फिर से हम वहीं खड़े हैं। इसको ऐसे मत देखो, जब y इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है, जो साइन एक्स है वो ऐसे चलता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है, वो 1 तक तो कभी जाता ही नहीं है, लेकिन tan x जो है ना वो ऐसा चलता है, मतलब इसका ये जो गैप है, ये जितनी तेजी से बढ़ता है इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपका वीडियो लैग कर रहा है नीरव, तुझे देखना पड़ेगा बेटा क्यों लैग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वीडियो क्लियर है, ठीक है, वीडियो क्लियर चल रहा है सब कंडीशन में। हाँ, मुझे भी इधर से सब क्लियर ही दिख रहा है, नहीं तो मेरे में लिखा हुआ आ जाता है कि वीडियो गड़बड़ है। मतलब tan x ऐसा चलेगा और sin x कुछ ऐसा चलता है, मतलब ये गैप ज्यादा होता है इस गैप से हमेशा। sin x की वैल्यू बहुत स्लो बढ़ती है। हम तो क्या है गलत बनाते हैं, हम sin x को कैसा बनाते हैं, हम sin x को ऐसा बनाते हैं। इट इज नॉट अ sin x यार। सर हाँ। आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। चल नहीं रहा था ये माइक अभी। तो ये तो तू देख क्यों नहीं चल रहा है, तेरी तरफ से कुछ गड़बड़ होगी। हम लोग sin x का ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ये sin x का ग्राफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हम कहते हैं दिस इज 1, तो ये हाइट 1 होती है और ये 3.14 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका 3 टाइम्स कहीं से कहीं तक नहीं है, ये 3 टाइम्स है, दिस इज 3.14 एंड दिस इज 1, ये इसका 3 टाइम हो सकता है। तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी तुम सोचो पाई बाई 2 तक पहुंचते पहुंचते ही 10 कहां आ जाता है, इंफिनिटी पे हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो tan x अपॉन 1, tan x अपॉन x की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है sin x अपॉन x की वैल्यू जितनी छोटी होती है उससे। तो tan x अपॉन x जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है sin x अपॉन x के थोड़े ज्यादा छोटे होने से। तो वैल्यू जो है वो ओवरऑल जो जाएगी वो 1 से थोड़ी सी बड़ी जाएगी। आप पुट करके देखो, पाई बाय 4 लो, ठीक है, पाई बाय 4 लिया तो मैंने लिखा 10x 10 पाई बाय 4 1 बाय पाई बाय 4, ठीक है। अगर हो सकता है मैं गलत हूं तो अभी चेक कर लेते हैं। और sin x बाय x, ये इट इज 1 बाय रूट 2 बाय पाई बाय 4, ठीक है।
जीरो पे दोनों जीरो हो रहे थे, तो जीरो से पाई बाय 4 के बीच में ये 1 जा रहा है और ये 1/√2 जा रहा है। समझ में आ रही है बात? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। न्यूमरेटर में वैल्यू एज कंपेयर टू ये यहां तक, ये कहां पर पहुंचनी चाहिए थी? ये क्वांटिटी इतनी छोटी नहीं हो रही। अगर ये 1 था तो ये 1/2 पहुंचना चाहिए था, लेकिन 1/√2 होता है 0.7। ये इतना छोटा नहीं हुआ जितना ये बड़ा हो गया। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। यस सर। ठीक है। अगर ये 1/2 हुआ होता, क्योंकि हम मिडिल में है, 0 से पाई बाय 4 के मिडिल में है। ठीक है, हम 0 से पाई बाय 4 के मिडिल, 0 से पाई बाय 2 के मिडिल में है। पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई है, जबकि इसकी वैल्यू 1/√2 है। ये 1 पॉइंट, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 0.7। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं ये वैल्यू ज्यादा बड़ी रहती है एज कंपेयर टू दिस। तो ये क्वांटिटी जो है 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये 100 का मल्टीप्लाई होने पर 100 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो आंसर जो रहेगा वो 2 रहेगा। ऐसा हो रहा है। सर ठीक है, सर ए दिया है ऑप्शन में। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर ऑप्शन में ए दिया है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है। यस सर 99। सर कैलकुलेटर से अगर हम 1.000 और एक मिनट और चेक कर लेते हैं। करें, अगर हम, मैंने गलत बोल दिया क्या, उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, प्रोसेस तो यही रहती है। एक मिनट, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये ऐसा बनता है, ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम होता है। अच्छा, ओके ओके, मेरी गलती हो गई, मैंने x बाय साइन एक्स का केस बता दिया। मैं x बाय साइन एक्स नहीं, हम साइन एक्स बाय एक्स ले रहे हैं। मतलब ये क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी ज्यादा है। बच्चों ये गैप ज्यादा है। अगर ये गैप ज्यादा है तो साइन एक्स ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू टेन एक्स के बड़े होने के। मेरे से थोड़ी गलती हो रही है। जब अपन बहुत नजदीक पहुंचते हैं, ठीक है, बहुत समय बाद ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत सालों बाद ये क्वेश्चन आया है। जब हम बहुत नजदीक जाते हैं तो tan x अपॉन एक्स 1 के करीब पहुंचता है, लेकिन sin x अपॉन एक्स 1 से तब भी छोटा रहता है। क्योंकि मैं π/2 की तरफ ले जाता, π/2 की तरफ नहीं जा रहा है। लिमिट π/2 पे नहीं है, लिमिट किस पे है? 0 पे है। अगर लिमिट 0 पे है तो अगर आप नियर अबाउट जाओगे तो ये डिफरेंस कम हो जाता है, मतलब ये 1 की तरफ जाता है, जबकि ये डिफरेंस बना रहता है, तो ये 1 से थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, हाँ मेरी गलती है। आंसर सही है बेटा, 99 ही होगा। सर यहाँ आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? यहाँ से तब हम ये बोल सकते हैं कि जो tan x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू रहेगी वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। tan x अपॉन tan x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो हाँ? 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सर उसकी गैप मतलब वो जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है वो उससे कम वो घट रहा है। फिर तो 0.0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलना ही चाहिए। फिर tan x अपॉन एक्स अपन क्यों निकाल रहे हैं? फिर तो हम डायरेक्टली बोलने लगते हैं। वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगी, दोनों का प्रोडक्ट 1 से थोड़ा छोटा हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम बहुत नियर जाते हैं, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, आप इसको ऐसे लेंगे और sin x ऐसा रहता है, तो sin x 0 के नियर जाने पे sin x और x के बीच का ग्राफ में गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू 10। मैंने क्या है, x बाय साइन ले लिया π/2 पे, वो गलती हो रही थी। जब sin x ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू tan x के बड़े होने से, क्योंकि ये गैप ज्यादा है। अगर मैं कहूं ये गैप 0.2 है तो ये गैप 0.5 है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा ये क्वांटिटी बराबर नहीं होगी। क्या होता है, जब 0 की तरफ जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि sin x और x करीब करीब बराबर हो गया, इसलिए वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। tan x और x दोनों ग्राफ करीब करीब बराबर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो sin x का ग्राफ तब भी छोटा रहता है एज कंपेयर टू tan x के करीब जाने के x के। तो tan x बाय x 1 के बहुत करीब होता है, 1 से छोटा ही रहता है, लेकिन 1 मतलब 1 से बड़ा रहता है, लेकिन बहुत करीब रहता है 1 से छोटे के। लेकिन ये जो है ये फ्रैक्शन में रहेगा बहुत देर तक, तो एज कंपेयर टू tan x बाय x sin x बाय x ज्यादा छोटा रहेगा। मैंने π/2 की तरफ ले लिया कि मैं इस तरफ बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, हमें इस तरफ बढ़ना था, हमें 0 की तरफ देखना था। ठीक है, वो गलती हो गई। चलिए आइए, tan x बाय x की वो स्लोप नहीं निकाल सकते अपन? x टेंडिंग टू 0 पे स्लोप निकाल के नहीं बता सकते? x टेंडिंग टू 0 पर स्लोप लगा के sec स्क्वायर x बाय 1, देख अप्रोचिंग करेगा तो वो 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, और sin x बाय x में अगर तू अप्रोच करेगा तो 1 से छोटा आएगा, फिर भी नहीं निकलेगा।
केवल ग्राफ अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्वेश्चन ही ऐसा है। सर इसमें वैल्यूज डाल करके देख सकते हैं क्या? क्या बेटा? सर इसमें वैल्यूज डाल करके देख सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि वैल्यू जीरो अगर तू कैलकुलेटर से देख सकता है, 0.0001 पे कैलकुलेटर से वैल्यू देख सकता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी 10x अपॉन x से, बस इतना कर सकते हैं। सर मैंने जो है नियर बाय वैल्यूज डाल करके देखा तो मेरा आंसर 99 आ गया। कहां से देखा? मतलब मैंने इस चीज का यूज किया कि sin x by x 1 से छोटा होता है और tan x by x जो है वो 1 से बड़ा होता है। तो मैंने आसपास के नंबर्स को चूज कर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई करके 100 के साथ में उसका। अरे दादा, हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। अब तू उसमें π/6 रख ले या कोई 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 15 डिग्री बहुत दूर है एज कंपेयर टू 0। दिक्कत वही है। मैंने भी क्या किया, मैंने भी π/4 ले लिया। मुझे मेरे दिमाग में चला कि π/2 की तरफ जाने लगा मैं कि tan बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan π/2 की तरफ अगर जाऊंगा तो tan की वैल्यू बड़ी दिखेगी sin x से, तो हम कहेंगे फिर ये 1 से बड़ा हो गया। लेकिन जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो tan x इतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रहा जितनी तेजी से sin x कम हो जाता है x से, इसलिए उनका रेशो जो है वो 1 sin x by x ज्यादा छोटा हो जाता है tan x by x के बढ़ने से, ठीक है। ओके सर। π/2 के लिए जो हम केस बना रहे थे वो ट्रू है कि tan x by x बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू sin x by x के कम होने के, है ना गुंजन? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ 3x by 1 plus x square by 1 plus cos pi x। वैल्यू पूछिए, ऑप्शन दिए हुए हैं 0, मैं ऐसे लिख देता हूं ऑप्शन 0 1 2 4, ठीक है। हाँ भाई चेक करो, हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करोगे कितना आ रहा है 3/2, साइन 3π/2 बन रहा है। साइन 3π/2 कितना होता है? -1 होता है। -1 1 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। 0.0 लॉपिटल लगा दो, ज्यादा है तो एल हॉस्पिटल रूल से भी आ जाएगा, बढ़िया, बिना टेंशन के आ जाएगा। और अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहेंगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, पाई माइनस पाई और इसको पाई माइनस पाई एक्स मतलब पाई माइनस थीटा में बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा लॉपिटल लगा दो, ज्यादा आसान पड़ेगा। इसका 0 साइन का हो गया कॉस। रिपीट करना क्या बेटा? सर पहले वाला एक बार रिपीट करना जो आपने पहले बेटा बताया। बहुत देर से बता रहा हूं मैं पहले वाला, इससे तो एक बार वीडियो में देख लेना। बहुत देर से बच्चे सब बैठे हुए हैं और मैं बहुत देर से उसी को समझा रहा था, उसी क्वेश्चन को। ठीक है सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं समझ गया बच्चे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लॉपिटल एक्सटेंडिंग टू 1, लॉपिटल लगाएं। ये cos 3πx by 1 plus x square एंड देन इसका डेरिवेटिव डिवीजन रूल, तो 1 plus x square का होल स्क्वायर इट इज 1 plus x square into 3π minus 3πx into 2x, ठीक है, होल अपॉन दिस इज minus pi sin pi x। अब ठीक है, देखो 1 पुट करेंगे, ये 3π/2 बन रहा है, फिर से 0 हो रहा है। नहीं भाई, इसमें लॉपिटल अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉपिटल लगाने के बाद दोबारा लॉपिटल लगाना पड़ रहा है। तो फिर जो मैं आपसे बोल रहा था उसी से बनाए, पाई एक्स लेके बनाए। किसी ने उससे बनाया है क्या? एक्स टेंडिंग टू 1 करके एच लेके बढ़ा जाएगा उससे भी, फिर ऐसे बनाए। एक्स स्क्वायर है ना, वो बहुत ऊपर चले जाएगा। हाँ उससे बड़ा हो रहा है, ऐसे बनाओ माइनस कॉस 3π/2 माइनस 3πx by 1 plus x square। ये चमक रहा है क्या? हम cos π/2 भी बना सकते थे। cos π/2 क्यों, साइन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अगर लिखा है तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला। अब π/2 माइनस भी ले सकते थे, लेकिन हमें बाहर माइनस चाहिए था और यहां पे 3 लिखा था, तो मैंने इसलिए 3π/2 माइनस लिखा। π/2 माइनस लेते तो यहां पे प्लस रहता, जबकि फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस एक्स होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेने, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने और माइनस लगाने के लिए हमने सिर्फ किस क्वाड्रेंट में लेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट की बजाय। तो अब 3π/2 माइनस थीटा, इसको अब क्योंकि फॉर्मूला 1 माइनस कॉस का होता है, यहां पे माइनस चाहिए,
तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में, पाई माइनस करके, क्योंकि यहां पे हमें साइन में नहीं बदलना, हमें कॉस का कॉस रखना है। तो कॉस का कॉस कब आता है? ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा और प्लस थीटा में। तो मैंने इसको पाई माइनस पाई एक्स बनाया। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, क्योंकि किसी और मेथड से नहीं बन रहा। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 3 पाई कॉमन निकल रहा है, एलसीएम भी ले लें, तो 3 पाई बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू में क्या आ रहा है भाई, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब क्या बेटा, बोल बोल। सर हम इसमें डायरेक्टली वो नहीं कर सकते कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दें? 1 माइनस 1 माइनस कॉस 2x का उससे साइन में बदल इसमें लगा देगा उसमें फिर। सर आपने 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये तू लगा सकता है, फिर बाद में उसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, सेकंड भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 0 तो हो रहा है, लेकिन अंदर पाई बाई 2 बनने की वजह से 0.0 का केस नहीं बनेगा। तू पहले करके देख, बोल रहा हूँ पाई कॉमन 1 माइनस एक्स। अब मैं इसका डिवाइड करता हूं, किसका, जो अंदर बैठा है, इसका डिवाइड करो, तो 3 पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 3 पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी पाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 1 बाय पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये दिखेगा, नहीं कुछ गलती हो गई, पाई स्क्वायर भी होगा ना? हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, और सर ऊपर 3 पाई उनका भी स्क्वायर होगा ना? इसका होल स्क्वायर आएगा, है ना, होल स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर, इसकी पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर ये कटेगा 2 बार, ये 2 बार बचा रह जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, जब आप x या 1 डालोगे तो डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन पाई दैट विल बी 0, आंसर 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलो, ऐसे क्वेश्चन कम ही आता है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते थे, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराए थे। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का बॉक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, और ये GIF है, वेयर इज GIF। ये पूछ रहा है भाई ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑप्शन तो दे, क्योंकि ये चेक करने पड़ेंगे। किसने भेजा ये ऑप्शन से जाएगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष है क्या? देखो, एक तो 0 पे अपन चेक करेंगे, ये बात तो पक्की है। ठीक है, 0 पे करेंगे, फिर 1 पे भी करना पड़ेगा, मतलब इंटीजर, जब बॉक्स के अंदर इंटीजर होगा उस पर करना पड़ेगा। तो कौन कौन से इंटीजर पे करें? हर इंटीजर पे करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर x है, x इंटीजर है, निगेटिव पॉजिटिव किसी पे भी करना पड़ सकता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे एक केस ले लेते हैं, मैंने 1 पे चेक किया, तो वो मैं सिखा देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस। तो 1 पे अगर हम करें तो बाहर का बॉक्स तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं, तो 1 से बड़ा, 1 से जरा सा भी बड़ा लिया उसका बॉक्स 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और 1 से जरा सा भी छोटा लिया तो ये 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ये तो एग्जैक्टली कट कैंसिल होके बना रहा है। अब इसमें जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 2/3 इट विल बी 0, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, हमें जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। रुद्राक्ष यहाँ होता तो ऑप्शन दे बताता। सर वैसे तो इसमें ऑप्शन ना हो तो भी केवल 1 और -1 पे ही होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है हर बार, तो वो 0 तो 0 पे नहीं देखेंगे सर, मतलब 0 पे भी देखेंगे और 1 और -1 पे, और 2 पे नहीं देखेंगे, 2 पे भी देख सकते हैं।
सर लेकिन 2 पे तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही होगा। 2 पर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। 0 पर तो देख सकते हैं, 0 पर भी जरूरी नहीं है। हाँ, किस्मत की बात है, अपन ने 1 पे देखा, क्योंकि 0 प्लस 0 माइनस का मॉड जो होगा वो 0 प्लस ही रहेगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये अभी तो अपने पास तो एक ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, उस पर डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा भाई, ये और देखें, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, कभी पूछा गया प्रॉब्लम है जेई एडवांस में। ये भवनीश ने पूछा है 2n+1 बॉक्स ऑफ x की पावर r प्लस n+1 बाय 1 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2x। n नेचुरल है, दिस इज GIF, और इसकी वैल्यू पूछी है, आंसर दिए हैं -1 1 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लगता है भाई, देखो क्वेश्चन को शुरुआत कैसे हो, तो 0 माइनस है, पहले तो इसको लिख लो, डिनोमिनेटर तो वैसे ही किया, क्या बन जाएगा 0 माइनस का बॉक्स -1 और +1 कैंसिल, 0 माइनस लगेगा नेगेटिव क्वांटिटी, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो 1 -1 -x प्लस 2x, तो डिनोमिनेटर लिख दूं x, ये फिक्स है। अब इसको देखो, तो क्या तुम लोगों को डायरेक्ट दिखाई देता है क्वेश्चन में, तुम लोग डायरेक्ट देख पाते हो कि 0 माइनस है, तो जब जब पावर ऑड होगी, जब जब पावर ऑड होगी तो 0 माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन बनाएगा, दैट विल बी -1। एग्री? यस सर। ठीक है, जब जब पावर इवन होगी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये ऐसे बन रहा है +x² प्लस x³ प्लस x⁴ अप टू x⁻²n+1। तो मैं ये बोल रहा हूं, जब आप 0 माइनस इसमें रखोगे तो 0 माइनस का बॉक्स -1 होगा, जब आप 0 माइनस इसमें रखोगे उसका स्क्वायर हो गया तो 0 प्लस 0 माइनस का स्क्वायर, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन लो, -0.1 का स्क्वायर माइनस प्लस 0.01, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन का स्क्वायर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसका बॉक्स 0, फिर ये नेगेटिव फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो ये -1, ये 0 ऐसे चलता जाएगा। तो जितने ऑड होंगे सब -1, कितने ऑड है, टोटल टर्म 2n+1 है। अगर मैं कहूं n की जगह मैं 10 रख देता हूं तो टोटल 11 टर्म है। 11 टर्म में ऑड कितनी है, 6, और इवन कितनी है, 5, एक कम होगी। तो अगर 1 से लेकर 2n तक होता तो जितनी ऑड होती है उतनी इवन होती, लेकिन 1 से 2n+1 है तो एक ऑड टर्म ज्यादा है। तो अगर 1 से 2n होता तो n ऑड टर्म होती, n इवन टर्म होती, इवन वाली सारी 0 है, तो आंसर होता -n, -1 कितनी बार होता, n बार, तो -n होता। लेकिन यहां पर 2n+1 टर्म है, मतलब एक ऑड टर्म और ज्यादा होगी, तो -1 कितनी बार आएगा बच्चों, n+1 बार आएगा, ठीक है, और +n+1, तो बेसिकली ये -n-1 प्लस n+1। अब बस ये हो गया, ये एग्जैक्ट बॉक्स की वैल्यू अप्रोचिंग नहीं होती, वो एग्जैक्ट होती है, तो दिस इज एग्जैक्ट 0 एंड दिस इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस x, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। एग्जैक्टली 0 अपॉन अप्रोचिंग टू 0 विल बी एग्जैक्टली 0। कोई दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, सुनते रहो बस है। अच्छा भाई, मैं एडवांस की सीरीज भी शुरू कर रहा हूं, उसमें मैं लिमिट वगैरह जो जो ऐसे टॉपिक होंगे मैं आपको लिंक भेजता रहूंगा, जो जो ऐसे टॉपिक होंगे जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है, उसके मैं जेई एडवांस के सन 2000 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेता रहूंगा, तो आप देखते जाएं, उसमें मैं पीडीएफ डालता रहूंगा, आप देखते जाएं, क्वेश्चन करते जाइएगा, मजा आता जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 की पावर मॉड ऑफ x, e की पावर मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x log 2/2, ये क्या है, क्यों भाई कोई भूल गया क्या, x tan x, मुझे ये गलत लग रहा है वैसे तो, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, तो 2/2 तो 1 हो गया, अब 0 पूछा है तो अगर मॉड लगा है तो 0 प्लस 0 माइनस, 0 प्लस पे 2 इंटू 2 की पावर x, e की पावर x माइनस ये भी x -1 अपॉन
वो 2 की जगह शायद x होगा। यहां पर सर सर वो log 2 by Yes, sir. यही है। भाई पता नहीं, इसमें मैं x का डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूंगा तो x स्क्वायर लिखूंगा, 10x बाय x तो 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। अब इसको देख लो, x टेंडिंग टू 0 पे ये 0.0 केस है, लॉपिटल लगा दें, इसको 2e होल पावर x लिख लेते हैं। 0 प्लस की बात कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x इंटू ln a -1 अपॉन 2x। अब 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। बेटा ये गलत है, सर tan x by x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये ln 2 बेस ही होगा, ln 2 बेस ही होगा बच्चे, क्योंकि अब 0 हो रहा है। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये ln 2 आ रहा है, तो अगर आप 0 रखेंगे इसमें तो ये 0, ln 2 ही कितना हो गया, 1 प्लस ln 2, नहीं कुछ गड़बड़ है सर हाँ। सर आपने tan x by x में डाल के वैल्यू फिर साइड कैसे कर दिया उसको? सर लिमिट एक साथ पुट। अगर दो फंक्शन है उनकी लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है या एक कांस्टेंट और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है सर। ठीक है, तो भाई ये कुछ क्वेश्चन में गलती है बच्चे, तेरी गलती नहीं, क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि इसके ये यहां पर कुछ और होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशियल लॉपिटल अभी 0 आ रहा है ना, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए था, ये 0 नहीं बन रहा, ये 1 बन रहा है। देखना क्या गलती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। एक क्वेश्चन और है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर n। यार कहां से लाया हो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाया हो, जो भी लाया अच्छे लाया है। इसका आंसर दिया है e स्क्वायर रूट e की पावर -1। भाई कोई करे ना करे, देखा जरूर करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि होल पावर n बना लिया, होल पावर n बनाया तो ऊपर e बचा, नीचे 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n बचा। ठीक है, अब जरा चेक करो, सब लोग ध्यान से चेक करो, अगर n इंफिनिटी पे चेक करें तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अगर मैं अलग से देखूं कि लिमिट में x n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कहां जा रहा होगा, तो ये इंफिनिटी पे 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो ये e की पावर 1 प्लस, ये मैं किसको देख रहा हूं, इसको अलग से देख रहा हूं भाई। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार अलग से दिखा देता हूं। 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो ये e की पावर, ये पावर में ले आएंगे 1 प्लस 1 बाय n -1, और ये इंटू में आ जाता था, 1 1 कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ रहा है e, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है e से ही कट जाएगा, 1 बनेगा, 1 की पावर क्या बन रहा है, इंफिनिटी। तो बेसिकली ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इस पूरे को ले जाओ पावर में, इस पूरे को पावर में ले गए तो e अपॉन 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n -1 इंटू n। ठीक है, एलसीएम अगर ले लें, सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर e माइनस 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n और इंटू n। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही थी, इसकी वैल्यू तो e हो रही है, ये 0 नहीं हो रहा, ये e माइनस e, 0 इंटू इंफिनिटी का केस है, इट इज 0 इंटू इंफिनिटी केस। तो अब हम क्या करते हैं, तुम्हें यहां पे या तो तुम लॉपिटल लगाओ, वो टफ है, या फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, जिसने भी ये पूछा है उससे बोल रहा हूं, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ याद है क्या, ये भी एक दिक्कत है, कहीं कुछ भी लगेगा, आप एडवांस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बच्चों एक बात और बोलूंगा, एडवांस का पेपर दो या क्वेश्चन करो, जल्दबाजी मत करना, जो एडवांस की सोच रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मतलब अगर मैं बाइक चला रहा हूं, मैं जेई मेंस की सोच रहा हूं, मतलब मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूं, तो बाइक अगर जाम लगाए कहीं भी है, साइड से निकाल ली, कुछ भी कर लिया, नहीं, अगर आप एडवांस की सोच रहे हैं तो आपके पास एक लग्जरी कार है, दूसरे भी खरोच मार सकते हैं, आप तसल्ली से पेशेंस के साथ चलिएगा और जेब में पैसे रखिएगा, मतलब लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत आराम से चलिएगा। क्वेश्चन जो आप उठाएं
सोच समझ के उठाइएगा और वो बनना चाहिए और उसका आंसर आना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए। बहुत पेशेंस का काम है। इसमें बाइनोमियल होती थी बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n, इट इज 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती थी। LBT हाँ सर। यहां पर बेटा x की तरह ये हो रहा है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 प्लस n इंटू 1 बाय n प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय n स्क्वायर। ये भी थोड़ा गंदा ही हो जाएगा, एक काम करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ बेटा, सर जो क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर गिवन है ना 1 प्लस 1 बाय n की पावर n स्क्वायर, हाँ सर अगर हम ये देखें सर तो ये भी तो 1 की पावर इंफिनिटी का केस है। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं, मतलब e की पावर में हम जैसे सॉल्व फिर करते हैं तू, तो इसका अरे आंसर अगर तू इतना सब नहीं करना चाहता तो सीरीज लगा दे दोनों में, नहीं दोनों में सर, सीरीज लगा दे। अगर तू दोनों में सीरीज लगाएगा और दोनों इनफाइनाइट सीरीज हैं, तू कह रहा है यहीं पे लगा दे? हाँ सर वहीं पे लगा दो 1 नहीं की लगा पावर सकते इंफिनिटी का हैं, केस। नहीं लगा सकते। सर क्यों? तू लगा के देख, न्यूमरेटर में n बना रहेगा, तो दोनों इनफाइनाइट सीरीज है, आप पुटर पुटर भी नहीं लगा पाओगे, आप कुछ भी नहीं लगा पाओगे, फिर कैंसिल नहीं होंगे। सर ठीक है। e माइनस, इसको ऐसे लिख लो, e टू दी पावर लिखना सिखाया है आप लोगों को, n इंटू लॉग 1 प्लस n 1 बाय n। ये कुछ याद आ रहा है? यस सर। ये e की तरफ चला जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये जाएगा e की तरफ और ये n इंटू में। अब इसमें से e कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस e कॉमन निकाल लो, तो e की पावर दिस इज n इंटू दिस होल -1 इंटू n बाय e, ये ऐसा बन रहा है। अब बच्चों यहां पर ये e की पावर में चल रहा है पूरा। अब थोड़ा सा समय दें, इसमें मैं लॉग की सीरीज लगा रहा हूं, देखना ये e की पावर है -e, यही एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। e की पावर n इंटू ये क्या बनेगा, log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहां पर बनेगा x की जगह 1 बाय n है, तो 1 बाय n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, और -1 इंटू n बाय e। ये e से e काट दो। अब देखो आपको दिखाई देगा n का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा 1 से, ऊपर पावर -1 थी, ऊपर पावर ये दिख रहा है -1 था, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये 1 ये इससे कैंसिल होगा, और n का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -1 अपॉन 2n वगैरह बन रहा है। हालत है खराब है। e माइनस 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n बाय, ये e हो चुका है पहले से, ये इंटू में n लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां पर इसे e की पावर में ले गया हूं, e माइनस, बच्चों ये सब करना पड़ता है अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ तो, इंटू n बाय e। इसमें से e कॉमन निकाल लिया या माइनस e कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा। अच्छा चलो सीरीज मत लगाओ, अभी सीरीज मत लगाओ, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 माइनस, इसमें कुछ है ही नहीं, e से e कट गया, ये e से e कट जाएगा, मतलब n बाई e यहां पे लिखें, ये e से e कट जाएगा, ठीक है। अब जरा सुनना, ये 0 हो रहा है, कैसे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी बाई, इसको मैं अगर यहां पे ना लेके यहां पे ले लूं तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 0 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 कितना हो रहा है 0, e की पावर 0 कितना हो रहा है 1, 1 माइनस 1 0। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो मैं ज्यादा आसान पड़ेगा, तो n इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1, इसका डिवाइड कर दिया और यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा n इंटू लॉग ऑफ log of 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1,
मैंने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों, ये चला जाएगा 1 की तरफ, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया है, e की पावर माइनस ये 1 की तरफ जा रहा है, इनटू में लिखा है n स्क्वायर। अब लगाओ लॉग का फॉर्मूला, n स्क्वायर नहीं अभी n इंटू n इंटू, यहां पे लॉग का फॉर्मूला लगाया, इट इज 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब एंड सो ऑन -1, ऐसा आ रहा है। जब आप n का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा इससे, क्योंकि ये 1 बनेगा, इसका मल्टीप्लाई किया कितना बना बच्चों, माइनस n का मल्टीप्लाई कर दिया आप, ठीक है, ये कट गया, n इंटू ये बनता जा रहा -1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस n का भी मल्टीप्लाई करें तो कितना बना, -1/2 प्लस 1/3n माइनस 1/4n स्क्वायर। अब अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखें, सब जीरो हो रहा है, तो e की पावर माइनस ऑफ -1/2, इट इज e की पावर 1/2, आंसर आ रहा है √e। इसका आंसर में था √e, सी ऑप्शन सही है। तो कुछ ज्यादा ही गंदा क्वेश्चन है सर। मैंने ना इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, जैसे 1 + 1/n है ना हमारा, e आ गया था। क्या आ गया था, e आ गया था, हाँ e आ गया था ना सर, तो उसको फिर हमने उसी की टर्म्स में लिख लिया, n ऊपर में ले गए, मतलब e की पावर n स्क्वायर था ना सर यहाँ पे। हाँ, e की पावर n स्क्वायर नहीं होगा, e की पावर n बनेगा। हाँ e की पावर नहीं सर, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू, वो हमने बस चेक करने के लिए ऐसा किया कि ये e पर जा रहा है। सर सॉरी मैं गलत बोल गया, मैंने जैसे आपने वो हमें सिखाया नहीं था कि e की ऐसी कोई भी टर्म हो तो उसको e में कन्वर्ट कर पावर में लिख लेते हैं, हाँ तूने ऐसे इसको लिख e लिया, की पावर में कन्वर्ट कर लिया, e की पावर इट इज n स्क्वायर log 1 + 1/n, है ना, और इसे ऊपर ले गए और फिर n कॉमन निकाल के लॉग की सीरीज लगा दी की सीरीज। हाँ वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा था सिंपल तरीके से बन जाएगा, लेकिन आगे जाके फंस गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजुअल डेफिनेशन, अच्छा भाई डेरिवेटिव की एक नई डेफिनेशन इसने बनाई है, क्वेश्चन यही एडवांस का है भाई, इसने सभी लोग यही एडवांस के क्वेश्चन ले रहे हैं। f² x + h माइनस f² x by h, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, और हमसे कहा गया है कि इफ fx जो है x ln x है, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू e, हमें बताना है क्या होगा। आंसर दिया है e 2e 4e एंड नन, ठीक है। इसने नई डेफिनेशन बनाई है, पुरानी डेफिनेशन तुम लोगों को याद है क्या? यस सर। यूजुअल डेरिवेटिव को इसने dx बोला है, यूजुअल डेरिवेटिव बोल रहा है d ऑफ x, d ऑफ fx। यूजुअल जो डेरिवेटिव बोल रहा है ये f होगा यहां पर, ठीक है। देख लेना बच्चों, क्वेश्चन में थोड़े करेक्शन है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, ये नई डेफिनेशन बना ली इसकी। अब हमें पता है पुरानी डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव ऑफ fx क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ x + h माइनस fx बाय h, ये होता है ना भाई, यस सर। ठीक है, ये एक्चुअल होता है। तो अब हमने इसको लिया, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू e, तो हमने कहा डेरिवेटिव ऑफ fx क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आप a² माइनस b² लगा दो, तो f ऑफ x + h माइनस fx और इंटू f ऑफ x + h प्लस fx और अपॉन में h इसको दे दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। और रिमेनिंग में h की जगह 0 रख दो, तो ये ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा, fx + fx, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालें, fx की वैल्यू हमें दे रखी है, fx की वैल्यू ये दे रखी है, इससे f' निकाल लो, तो डेरिवेटिव ऑफ fx क्या हो जाएगा, d मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx, प्रोडक्ट रूल लगाएं, 1 इंटू ln x प्लस x इंटू लॉग x का 1/x, ये खत्म, तो log x + 1 बन रहा है, ये वैल्यू यहां पर रख दें,
तो ये बन रहा है log x प्लस 1 इंटू में 2 और एफ एक्स की जगह x ln x। बच्चों ये क्या आ गया, d स्टार ऑफ एफ एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू ई पर इसी की वैल्यू चाहिए। तो इसमें e डाल दो, तो ln e 1 1 प्लस 1 2 2 2 4 इंटू ई इंटू 1, तो आंसर आ रहा है 4e। ठीक है, जिसने भी पूछा था, ये पूछा था प्रिया ने। प्रिया बेटा तू है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, समझ में आया बच्चे? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। एफ डैश एक्स पूछ रहा है डिफरेंट वैल्यू पे। भाई ये मैं चाहूंगा आप लोग बताएं, ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना भाई इस क्वेश्चन को। मैं 2 मिनट दूंगा आपको और सभी लोग ट्राई करना, कैसे आएगा ये मत बताना, बस आंसर बताना। जो मैंने सिखाया है अगर आपको याद है तो आपका आंसर भी आ जाएगा और रीजन भी आप जानते होंगे। ले 2 मिनट लें आराम से और क्वेश्चन का आंसर दें। नहीं सर, वो मैंने गलत लिख दिया सर, जो मैंने भेजा ना क्वेश्चन आंसर गलत आंसर लिख दिया। कोई बात नहीं, बनाओ। अरे और कोई यहाँ पे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा वो। अगर कोई मतलब मुझे मान लो तुम्हें मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो, तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसमें मैं कमजोर हूं। मेरे लिए वो बड़ी चीजें हो सकता है, किसी के लिए छोटी हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा ही नहीं तो मैं हमेशा छोटा ही बना रहूंगा, कभी बड़ा नहीं बनूंगा। जो भी आपकी कमजोरियां हैं आपको डाउट में डालनी चाहिए। सर एक लिमिट्स की एक चीज पूछनी थी। अगर हमारे पास ऐसा होता है e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x है, अगर क्वेश्चन इस तरह से हो e की पावर x माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ के, सर एफ एक्स के अपॉन में। अच्छा, अपॉन में ए सर पूरे के, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पूछा हो, सॉरी एक्स ए की जगह पे, तो सर उसको नीचे वाले ए की जगह पे सर, तो सर हम इसको 1 कह सकते हैं। जीरो पॉइंट जीरो केस नहीं बन रहा ना सर, मतलब ऐसी कोई क्वेश्चन हाँ, है मतलब जिसमें 0.0 बन रहा है। 0.0 कहां बन रहा है यार ये? सर मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर 1 की जगह एफ एक्स अपॉन समथिंग हो कुछ, तो क्या वो कर सकते हैं अपन? लिमिटिंग के केस में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं वो कर कट, सकते, अगर क्योंकि हम तो suppose बस यहाँ पे अप्रोच कर लेते हैं। हम ऐसा अप्रोच कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा कि ये 1 हो रहा होगा जब ये 1 हो रहा होगा, जब ये 1 हो रहा है तब ये 1 हो रहा है, तो हम उसे 0.0 केस तो बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है सर, है ना? हाँ भाई, इसका क्या हुआ? अच्छा, गुंजन, सूर्यांश, लक्ष्य, अर्श, आस्था, अजय, सब लोग बोल रहे हैं, कोई 3, कोई C, कोई 4। अच्छा, देखो ये फॉर्मूला समझाया था, इट इज नथिंग अ फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको सिखाया था अगर इंटरवल वगैरह नहीं दिए होते तो उसे cos x माइनस साइन एक्स ही लिख देते, लेकिन अगर दिए होते हैं तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x होता है। अब पहले मॉड हटाओ, तो देयर विल बी 2 केसेस, cos x डायरेक्ट मॉड ओपन होगा और माइनस साइन के साथ मॉड ओपन होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो साइन और कॉस की वैल्यू देखो, 0 से π/2 के बीच में ग्राफ, ये चला साइन एक्स, ये चल रहा है कॉस एक्स।
ये cos x है, ये sin x है, दोनों बराबर होते हैं कब? π/4 पे। अब तुम लोग देखो कि 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा है sin से, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से π/4 ले रहा हूंगा तो cos बड़ा था sin से, तो क्वांटिटी क्या थी? पॉजिटिव थी, तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं π/4 से π/2 लूं तो π/4 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू बिलो आ गई, sin x अबव है, तो मतलब sin बड़ा है cos से, sin बड़ा है cos से, तो sin अगर बड़ा है cos से तो क्वांटिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। अब बस आप इसका डिफरेंशिएट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस, पूरे में से निकल के प्लस हो जाएगा, इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो टोटल माइनस वाला ये है 0 से π/4, थर्ड ऑप्शन सही है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है π/4 से π/2 के बीच में नहीं है, तो आंसर सी आ रहा है भाई, कुछ नहीं कर सकते। देख लो अच्छे से, चमक रहा हो सबको, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। तो इसके बाद ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स की पावर एन ए की पावर एक्स प्लस 1 ए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देन एन इज, एन की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, 4 ऑप्शन होने चाहिए थे शायद, या तो जेई मेंस में आया है, क्या कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है? कोई भी कर्व सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन है, बिल्कुल, हाँ इवन फंक्शन है, मतलब एफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ माइनस एक्स के। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, ए की पावर माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स होल पावर एन और 1 बाय ए की पावर एक्स माइनस प्लस 1। तो ये हो गया, एलसीएम ले लो और माइनस को एलसीएम लेंगे, ए की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस ए की पावर एक्स, ये बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस 1 की पावर एन कॉमन निकल गया, एक्स की पावर एन 1 प्लस ए की पावर एक्स। बच्चों ये पूरा तो बन गया एफ एक्स, और ये माइनस 1 कट जाएगा तो 1 अपॉन माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, और ये एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आना चाहिए, इसका मतलब ये हटना चाहिए। ये कैसे हटेगा? जब पावर क्या होगी? इवन होगी, मतलब एन माइनस 1 जब जब इवन होगा तो ये हट जाएगा। तो एन की वैल्यू इवन प्लस 1 मतलब क्या होगी? ऑड होगी। तो जब जब एन की वैल्यू ऑड होगी तब तब हटना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन उसमें दिए होंगे वो उसमें जो ऑड ऑप्शन होगा, एन नॉट शुड बी इवन बच्चे, एन माइनस 1 शुड बी इवन, समझन? ठीक है, अरे ये क्वेश्चन कराने लायक नहीं है, ये तो खुद से बनाते। चलो साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और d2x बाय dy स्क्वायर पूछ रहा है भाई, क्या करेंगे? ऑप्शन में नहीं लिख रहा, ठीक है, इसी के टर्म में ऑप्शन। सबसे पहले dy बाय dx करते हैं, तो cos x प्लस ई की पावर x, इसे पलट लेते हैं, 1 अपॉन cos x प्लस ई की पावर x। अब d2y बाय dx बाय dy, dy बाय dy और dx बाय dy, इट इज d2x बाय dy स्क्वायर, है ना? तो इधर भी लिखेंगे dy बाय dy ऑफ 1 बाय cos x प्लस ई की पावर x, ठीक है। अब इसमें क्या करें, क्योंकि x का फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा। बेटा साइलेंट कर ले, तेरे पेज पलटने की आवाज आ रही है बहुत जोर से। d इधर dy इधर, dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड, और ये 1 बाय cos x प्लस ई की पावर x, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसमें डिवीजन रूल लगा दो, तो cos x प्लस ई की पावर x होल स्क्वायर और cos x प्लस ई की पावर x, वैसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 अपॉन x स्क्वायर का माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है, लेकिन ठीक है, cos x की पावर है, ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 सेम, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस ई की पावर x, और इंटू dx बाई dy क्या होगा? dx बाई dy ये है,
तो 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। तो फाइनल आंसर अपने पास आ रहा है दिस इज sin x माइनस e की पावर x बाय cos x प्लस e की पावर x का होल क्यूब। इसमें जो भी ऑप्शन है sin x सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, है ना, जिन्होंने भी पूछा है। किसने? बवनीश ने पूछा है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। हाँ, टाइम खर्च नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स बाय एन मॉड ऑफ साइन पाई एक्स। एन जो है वो नेचुरल हैज मैक्सिमम, शानदार क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ, देखना ये सभी लोग पढ़े इसे, अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फॉर x belongs to 0 to 4, then n cannot be n क्या नहीं हो सकता? फर्स्ट 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, या 6 नहीं हो सकता। ठीक है सर, इसमें ये ना मेरा डाउट था। अच्छा, कि इसमें ना एक चीज पूछनी थी, एग्जैक्ट मेथड क्या होगा? एग्जैक्ट मैंने तो सर इसको ना ग्राफ से करा, ग्राफ का ही क्वेश्चन है ये। सबसे जो छोटा स्लोप होगा, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें से, वो एकदम सही आंसर होगा। देखा तू, सभी लोग पहले देखो साइन पाई एक्स का ग्राफ बना सकते हो। देखो साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है गुंजन, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसमें एक्स की जगह 1 2 3 लेंगे अब, क्योंकि साइन कब कब 0 होता है? एन पाई पे, तो एन की वैल्यू हम 1 2 3 लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 लूंगा तो ये साइन पाई बनेगा और पूरे पर मॉड लगा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो ये रहा 0 1 पुट करोगे साइन पाई मिलेगा पहली बार 0, 2 पुट करोगे 2 पाई, 3 पुट करोगे 3 पाई, 4 पुट करोगे 4 पाई, बस यहां तक ही देखना है। और नेगेटिव साइड जाना नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू हम इंटीजर नहीं रख रहे, -1 नहीं रखना है, केवल इवन रखना है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। तो बच्चों आपको यह देखना चाहिए कि अगर ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसा चल रहा होगा, तो यहां पर अगर मैं ये कहूं, यहां पर ये 3.5 है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू, और 3.5 पे वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू है 3.15 और उस पर y की वैल्यू कितनी है 1। तो आप ये सोचो कि जब ये 1 कब आ रहा है, ये 1 कब आ सकता है, हमें 1 चाहिए, तो जब x की वैल्यू n के बराबर होगी। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, बड़ी समस्या है। ऐसा बोलना चाहिए कि अगर ये जरा सा भी टिल्ट हुआ तो कैंसिलेशन होना शुरू होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किया है, ठीक है चैतन्य। अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, मतलब x की वैल्यू क्या थी, अपॉन में क्या था 1, अगर x बाई 2 हो गया, x बाई 2 हो गया, ठीक है, x बाई 2 हो गया तो 2 पे जाके 1 बनेगा, मतलब 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब समझ में आ रहा हो, x बाई 2, अगर n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो इसे 1 बनने में हमें टोटल इसे 1 बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, तो 2 पर आके ये 1 आएगा, तो ये कट करेगा। तो अगर मैं x बाय 4 रख सकता हूं, मैं x की वैल्यू केवल 4 तक ले जा सकता हूं, तो अगर मैं x बाय n की वैल्यू मैंने 4 कर दी, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, तो x की वैल्यू 4 पर जाके ये 1 बनेगा, मतलब ये कुछ, ये यहां पर कहीं जाके 1 बन रहा होगा इस तरह से, ठीक है, कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया। ये कुछ इस तरह चलेगा। तो मैक्सिमम नंबर जो बनेंगे, n की वैल्यू जो है वो कह रहा है द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, अगर मैक्सिमम पॉइंट बनाते हैं तो n की वैल्यू क्या नहीं हो पाएगी। तो मैक्सिमम कब बनेंगे, 1 2 3, ठीक है,
0 पे ओपन 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम बन रहे हैं जब हम x की वैल्यू कहां तक ले रहे हैं 4 तक, ठीक है। और n की वैल्यू कहां कितनी ले रहे हैं बेटा 4। तो अगर मैं n की वैल्यू 4 तो हम ले सकते हैं ना। अरे मैक्सिमम बनाने के लिए समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। अगर n की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू जब 4 की तरफ अप्रोच कर रही होगी तब भी अपन को मैक्सिमम मिल रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू ऐसे समझो, x की वैल्यू 0 से 4 है, तो अगर मैं x बाय 4 ले लूंगा तो 0 से 1 होगी, तो x बाय 4 1 तक अप्रोच करेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं, ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो ये 1 कब हो जाएगा? x इक्वल टू 2 पे ही 1 हो जाएगा, मतलब ये यहीं पर 1 हो जाएगा, मतलब ये ऐसी लाइन मिलेगी, उसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा, तो मैक्सिमम नॉन डिफरेंशिएबल मतलब शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा। यस सर। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कब मिलेगा? इस केस में मिल रहा है, तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता। क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम x की जगह 5 रखें तो 1 कब होगा? 5 पे होगा, तो ये आगे और जाता और आगे जाता, और यहां पर ये 5 है, यहां पर कहीं 5 मिलता, 5 पे जाके अगर ये 1 हो रहा होता तो तब भी कट करके जा रहा होता, 6 होता तब भी कट करके जाता सभी को। लेकिन अगर 2 होता तो ये 2 के बाद कट नहीं करता क्योंकि ऊपर से निकल जाता। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें क्वेश्चन था मेरे को। क्या बोल? सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर की, जो एफ ऑफ एक्स में जो मैक्स लिखा है उस मैक्स का मतलब क्या है? कि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम नॉन डिफरेंशियल पॉइंट का मतलब है बेटा ये मैक्स का कर्व है। मैंने पूरा कर्व नहीं बनाया क्योंकि मैं समझाना मुश्किल हो जाता। मैक्स का कर्व है, मैक्स मतलब जो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर ये, फिर यहां पे शार्प कॉर्नर, फिर ये, फिर यहां पर शार्प कॉर्नर, फिर यहां पे शार्प कॉर्नर, यहां पे शार्प कॉर्नर, समझ रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए क्योंकि उस पर फोकस नहीं करना था। एक और दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, हम 3:30 तक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जितने हो जाएंगे, मेरी 3:45 से मीटिंग है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स एंड देन द पॉइंट। सर अगर लास्ट क्वेश्चन में वो मिन कहता तो हमारे आंसर में कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना? तो जो चीजें चेंज होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है यार बेटा। नहीं सर, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिन होता। तू क्वेश्चन भेजना, डाउट पूछना तेरा काम है, तू डाउट पूछना तो मैं क्लास में बताऊंगा, चलेगा? नहीं सर, वो लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर उसमें मिन लिखा होगा तो फिर आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। देख मैं ग्राफ बनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि मैं मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं इस चीज को, जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा वो बने रहे हैं यहाँ पे सुनते हुए, तो ये ज्यादा जरूरी है, उनका भी भला हो जाए। तो सही पूछ रहा है, लेकिन अभी मैं बताने के उसमें नहीं हूं। अगर ये एंडिंग वाला क्वेश्चन होगा या इसके बाद 1-2 ही क्वेश्चन बचे हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है। गलत मत लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं मैं पूछूंगा, सोचूंगा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन उनके ले पाऊं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, साइन ऑफ दिस, देन द पॉइंट वेयर इज इट नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहां पर हम 2 केस बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? जैसे एफ ऑफ जी एक्स का केस होता है साइन इनवर्स, बाहर वाला फंक्शन कभी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो डिफरेंशियल फंक्शन है, याद है ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ? यस सर। यस सर। तो हमने साइन इनवर्स एफ एक्स था हमारे पास बच्चों, एफ एक्स था 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ मॉड एक्स हो गया बच्चों हमारे पास क्या? 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, ऐसा हो गया, एक्स का मॉड लग गया, इसे हमने यहां पे रख दिया, तो मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब भाई ओपन करो केस, इसको, इसके कितने केस बनेंगे देखो। पहले केस बनाते हैं एक्स पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, सॉरी लेस और लेस देन 0, और केस बनेंगे, लेकिन पहले अंदर वाले मॉड को तोड़ो। तो ये हो गया साइन इनवर्स मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये हो गया साइन इनवर्स, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स, यस सर। और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स।
अब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है? ये -1 पे और ये 1 पे, तो फिर से तोड़ो। तो 0 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, देन 0 से बड़ा लेकिन 1 पे मॉड ओपन होगा, 1 से छोटा, और फिर 1 या 1 से बड़ा। ये 4 केस बन रहे हैं। तो देखो -1 से छोटा लेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो ऑड फंक्शन है साइन, तो साइन इनवर्स 1 - x। फिर -1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब इसके बीच में -0.5 रख लें, क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड डायरेक्ट ओपन, ये 1 + x। फिर 0 से 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन वैल्यू x की जगह रखेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव होगी, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, और 1 से बड़े पे पॉजिटिव। अच्छा उल्टा हो गया क्या? ये पॉजिटिव होगा। अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और इसमें नेगेटिव होगी। अब तुम लोगों को क्या करना है तुम्हें पता है, क्या करें? कंटिन्यूटी चेक करें। -1 पुट कर रहे हैं, साइन वर्स 0 0, -1 पुट कर रहे हैं, साइन वर्स 0 0, 0 पुट कर रहे हैं, साइन वर्स 1 π/2, अच्छा 0 पुट कर रहे हैं तो साइन वर्स 1 π/2, यहां पे 0 पुट कर रहे हैं, साइन वर्स 1 π/2, फिर 1 पुट कर, जहां जहां ब्रेकिंग पॉइंट है, -1 पे, 0 पे, 1 पे, सब पे चेक करो पहले कंटिन्यूटी। 1 पुट करेंगे, साइन वर्स 0 0, यहां पे 1 पुट करेंगे, साइन वर्स 0 0, फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएट करो। पहला केस का डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 - 1 + x, मैं बिना दिमाग के बना रहा हूं, ठीक है, डेरिवेटिव 1। सेकंड का 1/√1 - 1 + x होल स्क्वायर। थर्ड का 1/√1 - 1 - x होल स्क्वायर, और 1 - x का -1, तो माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, 1/√1 - 1 - x होल स्क्वायर। अब बच्चों ये सारी वैल्यू पे चेक कर लो, किस पे? x < तो -1 माइनस पे, मतलब यहां पे -1 रख लो, यहां पे -1 रख लो, चेक कर लो। समझ में आ गया होगा जिसने भी पूछा है। सर मैंने ना ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से बनाया था, तो ग्राफ से बना लियो भाई। उस पे 3 पॉइंट्स आ रहे थे, तो और आंसर में 3 पॉइंट्स नहीं दे रखे, सिर्फ 2। ग्राफ से बहुत गंदा हो जाएगा यार, ग्राफ से क्या मतलब है? सर हम इसमें डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये तो दिख रहा है, देख -1 पुट कर, -1 पुट करेंगे 0 -1 आ रहा है। सर हाँ इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं बनाऊंगा, लक्ष्य बताएगा कभी कैसे बनेगा ग्राफ। ओके सर। ठीक है, हाँ कोई मतलब नहीं है, आई डिसएग्री। हाँ सर इसमें डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मॉड जो f ऑफ मॉड x है उसकी वैल्यू हम 1 से बड़ी कर दें और -1 से छोटी कर दें। ले सकते हैं, तू ऑप्शन से जा सकता है, तू ऑप्शन से जा सकता है, मतलब ऑप्शन से 0 पे, 1 पे, -1 पे, इस पे चेक कर ले। ठीक है, पहली बात तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाता किसी फंक्शन को। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए थी। तो जैसे मैं एक डायरेक्ट भी बता देता हूं, एक तो मैंने ये तरीका बता दिया, एक डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता था, जैसे एक चेक करते हैं, जैसे देख 0 1 0 -1 0 1 और -1 तीनों में 0 है, तो 0 पे चेक मत कर, क्योंकि तीनों में 0 है। 1 पे और -1 पे चेक करते हैं, तो एक चेक करके बताता हूं, जैसे 1 + 1 माइनस पे चेक कर रहे होते हैं, तो कैसे करते? 1 + 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा छोटा, मॉड पॉजिटिव है, तो ये हो गया 1 - x। अब 1 से थोड़ा बड़ा लिया, ये यहां पर 1 से बड़ा रखेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स 1 - x। ठीक है, और 1 से थोड़ा छोटा लेंगे, क्वांटिटी पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स 1 - x। अब इसका डिफरेंशिएट कर ले, तो -1/√1 - x होल स्क्वायर, एंड दिस इज -1/1 - x होल स्क्वायर। यहां पर अगर हम 1 रखेंगे तो ये 0, तो ये -1 आ रहा है, सॉरी हाँ ये -1 आ रहा है, ये प्लस होगा क्योंकि ये प्लस में आएगा, तो ये +1 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, तो LSD नॉट इक्वल टू RSD। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, x = 1, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब -1 पे खुद चेक कर लेना। अरे वो चमक रहा है? यस सर। हाँ बहुत हुआ, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, fx = बॉक्स ऑफ x साइन ऑफ पाई बाय बॉक्स ऑफ x +1।
और ये GIF है, ठीक है। देन fx डिसकंटिन्यूअस, fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सर सिर्फ 0 पे चेक कर लेना, मेरा 0 ही गलत आ रहा है। अच्छा चलो भाई 0 पे चेक कर लेते हैं, कह रहा है 0 पे चेक कर लो, तो 0 माइनस 0 प्लस और एग्जैक्टली 0। अब पहले से इंटीजर बाहर कर दो, प्रॉपर्टी होती है बॉक्स की, साइन पाई अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस 1। चेक करो भाई, 0 माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन का बॉक्स -1, साइन पाई अपॉन ये -1 प्लस 1, इट इज एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड, यहीं पर खत्म हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होगा। सर तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए ना। क्यों फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए? कैसी बातें कर रहा है? उसने पूछा है कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस है ना इस पे। अच्छा ठीक है सर, ओके। हाँ तूने गलत सोच लिया। हाँ सर ठीक है। ओ बाप रे, क्यों ले आते हैं यार ऐसे क्वेश्चन? अरे ये पुरानी यादें दिला रहा है ये ना, ये बदमाश हो गए हैं बच्चे। ट्राई भी करते हो कि नहीं करते, कि डायरेक्ट पूछ लेते हो? मुझे बहुत डाउट है इन सब चीजों में। ये किसने पूछा है? नहीं सर, ट्राई करा था वो नहीं था। ये भी सही है, इसमें भी कुछ नहीं बोला जा सकता। मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सही में टाइप करवा लेगा ज्यादा अच्छा रहता। 1/2 की पावर n 10 x अपॉन 2 की पावर n n इक्वल टू 1 to n। x की वैल्यू 0 से पाई, x है π/2 एंड 2/पाई when x इक्वल टू π/2। अब π/2 बोल रहा है कंटिन्यूअस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप है, इस तरह के ऑप्शन है, ठीक है। तो हाँ भाई, क्या बोलते हो तुम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं? सर पहले तो सिंपलीफाई करेंगे। पहले सिंपलीफाई करें। अच्छा देखो क्या है, तुम सोच भी नहीं पाओ ऐसा कुछ है इसमें, बेकार काम किया है। मैं बताऊं तो सोचना, ठीक है। इस पूरे फंक्शन की जगह कुछ और आएगा तब आंसर आएगा। इस पूरे फंक्शन की जगह ठीक है, इस पूरे की जगह क्या आएगा वो समझे, कमाल का कंसेप्ट है। ये समझते हो ना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। यस सर, प्रोडक्ट cos x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 स्क्वायर, cos x अपॉन 2 क्यूब, cos x अपॉन 2 की पावर n इक्वल टू साइन x अपॉन 2 की पावर n साइन x अपॉन 2 की पावर n, ऐसा लिखा हुआ है। और ये क्या है ये भी दिखा दूं, वैल्यू पुट करो तो 1/2 10 x/2, 1/2 स्क्वायर 10 x/2 स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो प्रोडक्ट में है तो एडिशन में जाएंगे, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x माइनस log ऑफ 2 की पावर n एंड माइनस log ऑफ साइन x अपॉन 2 की पावर n। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, सो दिस सीरीज विल बी कन्वर्टेड टू दिस। चेक करो, चेक करो भाई, 1/cos x, चेन रूल लगाओ, 1/cos x/2, cos x/2 का माइनस साइन x/2 और x/2 का 1/2, चमक रहा है क्या? यस सर। 1/2 10x/2। दूसरा 1/cos x/2 2 की पावर 2, फिर cos का होगा माइनस साइन x अपॉन 2 की पावर 2 और x अपॉन 2 स्क्वायर इज 1/2 स्क्वायर। इसमें बस माइनस आ रहा है, ये ऐसे चलता गया
इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 बाय साइन और साइन का कॉस, ये हो गया 0, ये हो गया 1 बाय साइन x अपॉन 2 की पावर n कॉस x अपॉन 2 की पावर n और 1 अपॉन 2 की पावर n। तो बंधु मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो इस पूरी सीरीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाओ, माइनस कॉट एक्स, ये 0, और माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n कॉट x अपॉन 2 की पावर n। ये हम यहां तक आ गए हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके आगे खुद से सोचें, पाई बाई 2 पे केस बनाना है, ठीक है, x इक्वल टू पाई बाय अब तो कर लूंगा, अब तो कर लूंगा, क्या? अब तो कर लूंगा बस सर, अब तो कर लूंगा बस, यही कर लेगा ना? सर तो ये ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? है, ये अप्रोच आपके दिमाग में कहाँ से आई? अब दोबारा कभी आएगा तेरे दिमाग में भी आएगी, ये मत पूछ, ये मत पूछ, मैं तुझसे कह रहा हूं तू कुछ मत पूछ, बस तू लगा लेना, सब अपने आप बनेगा, सपने में भी सब चीजें आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिफरेंशियल, बेटा ऑप्शन लिखना मेरे बस की बात नहीं है अभी, ठीक है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, ये सूर्यांश ने पूछा है। अबे कितने क्वेश्चन पूछे हैं सूर्यांश? दूसरा तीसरा क्वेश्चन। अब अगली बार से मैं थोड़ा लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे, एक ही बच्चा सब पूछ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई, ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं -2 2 1 3 नॉन डिफरेंशिएबल, -2 0 3 -2 2 0। चलो अब ये आया है तो अच्छी बात है, यही एडवांस का प्रॉब्लम है। एक बात दिमाग में बिठाओ, बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जब भी पॉलिनोमियल का केस आता है ऐसे प्रोडक्ट में, तो मॉड के अंदर और मॉड के बाहर क्या क्या है उसे देखना। ये है x माइनस 2, x प्लस 2, ये x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। मॉड के अंदर और मॉड के बाहर अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है और उसकी पावर इवन हो रही है, मैं रिपीट करता हूं, अगर मॉड के अंदर और मॉड के बाहर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है और उसकी पावर इवन हो रही है, तो वहां पर यह पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, क्योंकि मॉड निकलेगा शार्प कॉर्नर देगा ना। अरे समझ रहे हो ना, इनको सेपरेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 3, ये शार्प कॉर्नर देंगे 1 2 और 3 पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था 1 2 3 पे, लेकिन x माइनस 2 जो है वो 2 बार आ गया, उसकी पावर इवन हो गई। खुद करके देखें, खुद बना के देखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा 2 पे, इट इज ओनली नॉन डिफरेंशियल एट 1 एंड 3, ये वाला पूरा। और क्योंकि अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अरे 1 और 3 पे इसको क्या दिक्कत है, मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसी मैंने टेबल बनवाई है आप लोगों को। ये पूरा fx है, ये gx है, fx प्लस gx में fx नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे, gx डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो उनका एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो एक 1 और 3 तो होगा ही होगा। अब इसको देख लो, ये 0 पे हो रहा है नहीं, इसे अलग से चेक करो। 0 प्लस 0 माइनस, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, अलग से भी यूज हुआ है। 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। मॉड कभी डिसकंटिन्यूअस तो बनाएगा नहीं, तो उसे चेक करना नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस 1 बाय एक्स का होता था माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1। 0 पुट करें तो ये माइनस 1, 0 पुट करें ये 1। LSD नॉट इक्वल टू RSD, ये 0 पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और ये 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं देगा 0 पे, इसका मतलब है ये 0 पे भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। तो आंसर होगा 1 3 0। कहां गया, अरे
वेयर इज माई, अच्छा एक्स था, ओहो सॉरी सॉरी बच्चों, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। यहां पर एक्स भी तो था, तुम लोग भी नहीं बताओगे, ये एक्स था यहां पर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और एक्स की जगह 0 रख देंगे तो 1 आ रहा है। इसमें भी करो, इट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, दोनों 1 आ रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ये भी 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कहीं शार्प करना नहीं देगा 0 पे, तो दोनों का सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो 0 पे नॉन डिफरेंशियल नहीं होगा, ओनली आंसर क्या होगा, 1 और 3। सर एक बार वो x-2 वाला कंसेप्ट रिपीट कर दो। अरे सिंपल सी बात है, सुन मेरी बात, पहले मैं रिपीट कर देता हूं, डायरेक्टली आंसर आता है उससे। मॉड के अंदर कोई पॉलिनोमियल है, कुछ पॉलिनोमियल के मॉड लगाए, कुछ में नहीं लगाए, तो जो बाहर पॉलिनोमियल लिखी है, अगर उसमें जो फैक्टर है वही फैक्टर अंदर मिल रहा है, और दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो इवन आ रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो रिपीट हो रहा है, या ऑड टाइम्स भी हो रहा है, ऑड टाइम्स में भी आ जाएगा ना, हाँ ऑड टाइम्स में भी आ जाएगा, मतलब अगर वो 2 बार आ गया या 2 से ज्यादा बार आ गया, तो अब वो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। रीजन क्या होगा, रीजन देखो, तुम 2 माइनस 2 प्लस लो, खुद से लो भाई, कंटिन्यूअस तो हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 2 माइनस 2 से छोटा लो 1.9, 1.9 पे ये प्लस, 1.9 पे ये माइनस, 1.9 पे ये माइनस, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्लस प्लस, तो मॉड डायरेक्ट ओपन, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सुनते जाना, x माइनस 3, ठीक है, और 2 प्लस 2.1 लिया, 2.1 पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर। क्लियर है सर। अब तुम लोग सोचो, जब तुम इसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे, अब हम प्रोडक्ट रूल से अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या x माइनस 2 कभी हटेगा, नहीं सर, कभी नहीं हटेगा। इसका डिफरेंशियल होगा तब भी एक बार रहेगा, इसका होगा तब 2 बार रहेगा, इसका होगा तब भी 2 बार रहेगा, इसका होगा तब भी 2 बार रहेगा, 2 रखोगे, इसका डेरिवेटिव होने के बाद 0, dy बाई dx करने के बाद आंसर 0 होगा, इधर भी 0 होगा। अगर ये एक ही बार होता तो फिर क्या होता, तो फिर एक जगह हटता तो आंसर बदल जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो अगर एक से ज्यादा बार, एक बार मॉड में आ रहा है, एक बार मॉड के बाहर आ रहा है, तो उस पर डिफरेंशिएबल हो जाता है, रिमेनिंग पे नॉन डिफरेंशियल होता है। तो 1 और 3 पे नॉन डिफरेंशियल, रिमेनिंग पे डिफरेंशिएबल, ठीक है। यस सर। ओ हो। तो आयुष बच्चे, आपने भी अच्छे क्वेश्चन पूछा है, मैं इसे ले नहीं पा रहा हूं। एक रुद्राक्ष ने भी पूछा है, लक्ष्य ने भी पूछा है, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए, ठीक है। तो इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, इसे एड अप जरूर करना, ठीक है। मुझे याद नहीं रहती बेटा, चलेगा ना? यस सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा। और सबको बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे से देना भाई। जेई मेंस का है ना, मेंस वाला एग्जाम है ना संडे को? एडवांस भी होगा सर शायद कल। एडवांस भी है क्या, मुझे नहीं पता। मेंस का है तो मुझे पता है, PT9। सर हमें भी नहीं पता कौन सा, मतलब ये पता है कि टेस्ट है, नहीं पता कौन सा टेस्ट है एडवांस का। क्या बेटा आपने बनाया सर मेंस का? टेस्ट है लेकिन ये नहीं पता। हाँ, मेरे ख्याल से मेंस का ही हुआ है इस बार, मेंस और NCERT वाला होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, मेरी अगली क्लास है, वो सॉरी मीटिंग है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बच्चे। क्या